आई एम नरेश चावला। चावला क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द स्क्वायर। मैथमेटिक्स के बेसिक में अपना सेकंड पार्ट है स्क्वायर। तो स्क्वायर निकालने के बहुत सारे तरीके मैं आपको 4 मेथड बताऊंगा, 4 ट्रिक ऐसी बताऊंगा जिससे आप इजीली निकाल सकते हो। तो सबसे पहले अपने को स्क्वायर का बेसिक, जो स्क्वायर का भी जो बेसिक है उसके बारे में जानना होगा। स्क्वायर का बेसिक सिर्फ छोटा सा है कि जैसे अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 1 है, अगर उसका स्क्वायर किया जाता है तो अपने को यूनिट डिजिट 1 ही मिलता है, ठीक है। और जब अगर किसी का यूनिट डिजिट 2 है, अगर उसका स्क्वायर करते हैं तो अपने को यूनिट डिजिट 4 मिलता है, ठीक है। अगर यूनिट डिजिट किसी नंबर का 3 है, उसका स्क्वायर करते हैं तो यूनिट डिजिट 9 मिलता है। अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 4 है, अगर उसका स्क्वायर करते हैं तो यूनिट डिजिट 6 मिलता है। अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 5 है, स्क्वायर करने पे अपने को यूनिट डिजिट 5 ही मिलेगा। अगर 6 है तो यूनिट डिजिट 6 ही मिलेगा। और अगर 7 है तो यूनिट डिजिट कितना मिलेगा? 9 मिलेगा, ठीक है। अगर 8 है तो यूनिट डिजिट कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। और अगर 9 है तो यूनिट डिजिट अपने को 1 मिलेगा और 0 का यूनिट डिजिट 0 ही मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से अपन एक चीज़ देख सकते हैं, जिन दो नंबर का सम 10 है, जिन दो अंकों का योग 10 है, उनका स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट सेम आ रहा है। समझ रहे हैं कि दोनों का यूनिट 3 का स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट 9 आता है, 7 का स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट 9 आता है। तो दोनों का सम कितना हो रहा है? 10 आ रहा है, लेकिन यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। इसी तरीके से 2 और 8 का सम 10 होता है और यहाँ पे यूनिट डिजिट सेम है। 9 और 1 का देख लो, 6 और 4 का देख लो, आप किसी का भी देख सकते हो। और यहाँ से एक चीज़ और अपने को दिख रही है, अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए, आपके पास में 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी और डी। यहाँ पे एक्स, वाई, जेड कोई भी नंबर हो सकता है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ पे कोई नंबर है, मान लो ए नंबर है, यदि उसका यूनिट डिजिट 2 है या और 8 है, ठीक है। यूनिट डिजिट या तो 2 है और 8 है, तो अपने को बिना कुछ देखे ही इसको टिक कर देना है कि जिसका यूनिट डिजिट 2 और 8 होता है उसका कभी भी स्क्वायर, वो किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। यानी कि यहाँ पे तुम यहाँ देख सकते हो, किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पे अपने को 2 और 8 नहीं मिल रहा है। यानी कि अगर यहाँ पे पूछा जाए कि 4 ऑप्शन देकर के कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, कि पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है ये पूछ रहे हैं, तो अगर सब पूर्ण वर्ग होंगे, सबका निकालने की जरूरत नहीं है। अगर वहाँ पे किसी भी संख्या में 2 और 8 इकाई का अंक दे देता है तो अपने को आंख बंद करके उस ऑप्शन को टिक कर देना है। समझ में आया? जिसका भी इकाई का अंक 2 और 8 होता है वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है। और उसका वर्गमूल भी नहीं निकाल सकते हैं। जिस संख्या का इकाई का अंक 2 और 8 होता है उस संख्या का वर्गमूल भी नहीं निकाल सकते हैं। स्क्वायर रूट निकालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो कंप्लीट स्क्वायर ही नहीं है, तो स्क्वायर रूट निकालना कैसे पॉसिबल है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी फ्रेंड्स, इसको हमेशा ध्यान रखना। ये क्वेश्चन डायरेक्टली कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है तुम्हें। तो अब अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं डबल ट्रिक से बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन को सोल्व किया। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना 56, अपने को क्या करना है? 56 का स्क्वायर निकालना है। देखो, स्क्वायर निकालने की 2 ट्रिक मैं बताऊंगा आपको और इजीली बताऊंगा। देखो, सबसे पहले अपने को क्या करना है, पहले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि डॉट लगाना है और हटाना है, तो वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करना है। देखिए, पहले मैं यहाँ पे डॉट लगाऊंगा, पहली संख्या पे अगर डॉट लगा रहा हूँ तो उसका स्क्वायर करते हैं, ठीक है। पहली संख्या पे डॉट लगा रहा हूँ तो स्क्वायर करते हैं, तो इसका 36 होता है, तो 6 3 कैरी में चला गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे डॉट, जैसे नेक्स्ट पे डॉट लगाया आपको यहाँ पे डबल आ गई, डबल डिजिट पे डॉट है, डबल डिजिट पे डॉट है तो अपने को क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल कर देना, दोनों को गुणा करना है और उसका दुगना कर देना है। तो 5 छंगा 30, 30 का डबल 60, 60 और 3 63,
63 का 3 और 6 कैरी में चला गया, सब पे डॉट लग चुका है तो डॉट को हटाएंगे। अब सिंगल डिजिट पे डॉट है तो उसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर 25, यानी कि 5 का वर्क करेंगे तो 25 और 6 31। तो यहाँ पे 56 का जो वो आया स्क्वायर करने पे वो आया 31 36। ठीक है, एक और तरीका आपको सेकंड मेथड बताया जाएगा। देखो सेकंड मेथड में क्या करना है, पहले इन दोनों का स्क्वायर करके दो दो डिजिट यहाँ पे लिखना है। जैसे 6 का स्क्वायर करूँगा तो 36, ठीक है, 5 का 25 हो गया। फिर अपने को इन दोनों को गुणा करके उसका दुगना कर देना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और फिर डबल कर देना है। ठीक है, तो 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 5 छंगा 30, 30 का डबल किया तो 60, 60 को इधर से एक डिजिट छोड़ के लिखना है, एक संख्या को छोड़ दो और फिर इधर लिखो। ठीक है, तो यहाँ पे फिर उसको ऐड कर दो, 6 क्या कर दो, ऐड कर दो, 3 11 का 1 और 3। देखिए फ्रेंड्स, दोनों ट्रिक से सेम ही आंसर आ रहा है। तो आपको जो ट्रिक पसंद आती है, जो ट्रिक आपको अच्छी लगती है, उससे आप सोल्व कर सकते हो। जिस भी ट्रिक से आपको ये लगता है कि ये ट्रिक इजी है, उस ट्रिक से आप सोल्व कर सकते हो। तो हर ट्रिक बहुत इजी है। ये उसी पैटर्न पे थी जिस तरीके से मैंने मल्टीप्लाई करना बताया था, ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। इजी है, डिफ़िकल्ट नहीं है, जो आपको अच्छी लगे आप उसको फॉलो कर सकते हो। इसका थोड़ा सा मैं बेसिक और बता दूंगा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने को क्वेश्चन का 79 ले लेते हैं कि 79 का देखो, इसका बेसिक में पहले बता दे। जब सिंगल डिजिट पे होता है डॉट तो अपन करते हैं स्क्वायर। ठीक है, जब डबल डिजिट पे डॉट होता है तो दोनों को गुणा करते हैं और उसके बाद 2 से गुणा करते हैं, इन दोनों को गुणा करते हैं फिर 2 से गुणा करते हैं। ठीक है, और अगर मेरे पास में 3 है, अगर 3 डिजिट है तो उसके लिए अपन क्या करते हैं कि इन दोनों को गुणा करते हैं और इसका स्क्वायर कर देते हैं। समझ में आया? इन दोनों को गुणा करते हैं और इन दोनों को गुणा करते हैं, फिर इसको क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसका स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। समझ में आया? जब भी दो संख्या को गुणा करते हैं तो उसका डबल करते हैं। यहाँ पे भी इन दोनों संख्याओं का गुणा किया, फिर इसको डबल कर लिया, और इसका जब सिंगल डिजिट रह जाता है तो उसका स्क्वायर करते हैं और ऐड कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन बताता हूँ। देखो सबसे पहले अपने को डॉट लगाना है। जैसे ही मैंने डॉट लगाया तो अपने को क्या करना है, सिंगल डिजिट है तो स्क्वायर करना है। स्क्वायर किया तो 81 आता है, 81 का 1 और 8 किस में चला गया, कैरी में चला गया। फिर नेक्स्ट डिजिट पे डॉट लगाना है। जैसे मैंने डॉट लगाया, डबल डिजिट दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल करना है, दुगना करना है, दोनों को गुना करना है और दुगना करना है। तो 9 7 63, 63 को डबल किया तो 126। ठीक है, 126 और 8 कितना हो गया, 134। 134 में यहाँ पे कितना आएगा, 4। 13 किस में चला जाएगा, कैरी में। सब पे डॉट लग चुका है तो डॉट को हटा दूंगा। सिंगल डिजिट पे डॉट है, सिंगल डिजिट पे डॉट है मतलब क्या होगा, अपने को यहाँ से स्क्वायर करना है। 7 का स्क्वायर 49 और 13 यहाँ से होगा तो 62। ठीक है, तो जब 79 का अपन वो करेंगे स्क्वायर तो अपने पास में है 6241। ठीक है, इसका दूसरा मेथड भी बता देते हैं। दूसरा मेथड क्या होगा, पहले इसका स्क्वायर करेंगे तो 81। ठीक है, जब इसका 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, 9 का स्क्वायर 89, 7 का स्क्वायर 49। मैंने क्या कहा था, दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल 1 डिजिट छोड़ के लिखना है। ठीक है, 9 7 63, 63 63 126, 126 यहाँ लिखना है और फिर क्या कर देना, ऐड कर देना है। ठीक है, यहाँ पे 1, 14 का 4, 1 कैरी, 10 12, 1 कैरी, 5 6। देखिए दोनों में सेम ही अपने को मिल रहा है। दोनों ट्रिक इजी है, जिस ट्रिक से आप चाहो उस ट्रिक से आप सोल्व कर सकते हो।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 58। अपन कर लेते हैं 58 का स्क्वायर। 58 का स्क्वायर करते हैं तो सबसे पहले डॉट लगा रहे हैं, डॉट लगाना है तो पहली संख्या पे डॉट लगाते हैं तो उसका स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करते हैं तो 64 और 6 कैरी में चला गया, 4 यहाँ आ गया, 6 कैरी में चला गया। नेक्स्ट डिजिट पे डॉट लगा रहे हैं। जैसे ही अपन डॉट लगा रहे हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल करना है। 8 पंजो 40, 40 का डबल 80, 80 और 6 86, कैरी में कितना चला गया 8 चला गया। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, डॉट को हटाएंगे। सब पे डॉट लग चुका है तो डॉट को हटाया। जैसे ही सिंगल डिजिट पे डॉट है उसका स्क्वायर करूंगा, बचा 25, 25 और 8 33। तो जो 58 को स्क्वायर करते हैं तो अपने पास में आता है 3364। इसका दूसरा मेथड भी आपको बता देता हूँ। दूसरे मेथड में क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, 8 8 64। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले डिजिट का करते हैं 50 25। ठीक है, स्क्वायर कर दिया दोनों का। फिर क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल करना होता है और 1 डिजिट छोड़ के लिखना होता है। 8 पंजो 40, 40 40 80। ठीक है, सिंगल डिजिट इधर छोड़ना रहता है तो 4 इधर 6 9 सॉरी यहाँ पे 40 40 80। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 13। ठीक है, 13 और यहाँ पे हो जाएगा 3। 8 पंजो 40, 40 का डबल 80 होता है, यहाँ पे 80 लिखना है। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 76। अब अपन करते हैं 76 का। देखो 76 का जब अपन कर रहे हैं तो इसमें भी सेम तरीका यूज होगा। पहले अपन को क्या करना है, डॉट लगाना है। जैसे ही मैंने डॉट लगाया 36 है, डॉट लगाया, सिंगल डिजिट पे डॉट है तो उसका स्क्वायर करना है। जैसे ही मैं स्क्वायर किया तो अपने पास में आया 36, 36 में 6 वहाँ 3 यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट डिजिट पे डॉट लगाया। जैसे ही मैं डॉट लगाया, दोनों को डबल डिजिट पे डॉट है, दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल करना है। दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल करना है मतलब अपने को 7 चिंग 42, 42 का डबल 84, 84 3 87, 87 में 7 और 8 कैरी में चला गया। डॉट लग चुका है तो डॉट को हटाना है। जैसे डॉट को हटाया, सिंगल डिजिट पे डॉट है तो इसका स्क्वायर करना है। 7 7 49, 49 और 9 57। ठीक है, तो ये हो गया उसका स्क्वायर। तो अब अपने को दूसरे मेथड से देखना है। अपने को क्या करना है, इसका स्क्वायर करके यहाँ लिखना है। 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, अब अपने को दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल करके यहाँ लिखना है। तो 7 चिंग 42, 42 42 84। ठीक है, तो यहाँ पे अब इनको ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे इनको। 6 यहाँ पे 7, इसको 17, 1 कैरी और 5। तो ये हो गया इसका स्क्वायर। बहुत इजी तरीका है। अब अपन लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है 43। अब अपन करते हैं 43 का स्क्वायर। ठीक है, अब अपने को 43 का स्क्वायर करना है तो पहले डॉट लगाना है। जैसे मैंने डॉट लगाया तो सिंगल डिजिट पे डॉट है तो स्क्वायर करूँगा 9, कैरी कुछ नहीं है। नेक्स्ट डिजिट पे डॉट लगाया, डबल डिजिट है, डबल डिजिट पे डॉट है तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है और डबल करना है। तो 4 × 3 12, 4 3 12, डबल किया तो 24, 24 का यहाँ पे 2 कैरी में कितना आ गया 2। अब डॉट को हटाना है, सब पे डॉट लग चुका है। 4 का स्क्वायर 16, 16 हो गया, 16 और 2 18। 4 का वर्क किया तो 16 और 2 18। ठीक है, तो ये हो गया अपना 43 का स्क्वायर। सबसे इजी तरीका, इससे इजी तरीका कुछ नहीं है। एक और मेथड जो है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, लेकिन यहाँ पे 9 नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है 09। मैंने पहले भी बताया था कि डबल डिजिट यहाँ पे लिखना है, 2 अंकों में इसको लिखना है। 4 का 16। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है और डबल करके यहाँ लिखना है। तो 4 3 12, 12 दूना 24। अब इन दोनों को क्या करना है, सम करना है, जोड़ना है। तो 9 4 8 1। देखिए दोनों में सेम ही आता है। जिस तरीके से आपको अच्छा लगे आप कर सकते हो। अब अपना है नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 52।
अब अपन सोल्व कर लेते हैं 52 के लिए। तो 52 ये अपना लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद मैं आपको 1-2 क्वेश्चन दूंगा, आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। तो 52 है। जैसे ये 52 का अगर मेरे को करना है तो स्क्वायर करना है, डॉट लगाया, डॉट लगाते उसका क्या होगा, स्क्वायर होगा। स्क्वायर करूँगा तो 4 कैरी मेरे पास कुछ नहीं आया। उसके बाद में नेक्स्ट डिजिट पे डॉट, तो क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है और डबल करना है। 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 का 0 यहाँ पे 2 हासिल में चला गया, सब पे डॉट लग चुका है तो डॉट को हटाना पड़ेगा। अब सिंगल डिजिट पे डॉट है, उसका स्क्वायर करना है और इसको ऐड करना है कैरी वाले। 5 का स्क्वायर 25, 5 25, 2 27, तो 2704। तो ये 52 का क्या हो गया, 2704, ये 52 का हो गया। अभी इसका दूसरा मेथड देख लेते हैं। दूसरा मेथड भी बहुत इजी है कि पहले क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो 2 का स्क्वायर 4, तो उसको 04 लिखना है। 5 का स्क्वायर 25, ठीक है 25। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और डबल करके यहाँ लिखना है। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, एक डिजिट छोड़ के लिखना है, याद है ना। इसको क्या करना है, सम करना है। 4072, देखो दोनों जगह सेम ही आंसर आ रहा है, ठीक है। अब अपन नया तरीका तुम लोगों को बताएंगे। ये तो हो गया हर उसमें इम्प्लीमेंट होने के लिए, लेकिन अगर कोई भी नंबर अगर 100 के आसपास है तो उसका एक अलग तरीका होता है। उसको निकालने के लिए बहुत इजी तरीका है, ताकि तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो अब अपना नया तरीका बताता हूँ। तो अपना नया तरीका जो है उसके अंदर अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अपना एग्जांपल है, अपने को करना है 104 का। अगर 104 का अपने को स्क्वायर निकालना है तो अब अपने को क्या करना है, अपने को कुछ नहीं करना है। अपने को सिर्फ यहाँ ये देखना है कि 104 को ये लिखना है कि 100 + 4 में लिख सकता हूँ। 100 + 4 मेरे को लिखना है। तो यहाँ पे जो डिजिट आएगा उसका अपने को क्या करना है, स्क्वायर करना है। यहाँ पे मैंने उसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब इस संख्या में जितना 100 के ऊपर है उसको ऐड कर देना है, समझ में आया। यानी कि 104 में 4 ऐड करूँगा तो 108 आ गया। यहाँ पे 2 डिजिट में ही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ से जो हो गया वो अपने पास जो स्क्वायर निकल के आया वो आया 10816। सबको समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी है। 104 का अगर अपने को स्क्वायर निकालना है तो अपने को सबसे पहले उस डिजिट को 100 प्लस जितना है उसमें लिखना है। तो 100 + 4 लिख दिया इसको मैंने, और उसके बाद मैंने किया कि इस 104 में जितना 100 से ऊपर है उतना ऐड कर देना है, ठीक है। और जितना है उसका स्क्वायर भी यहाँ लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब अपने को 102 का अगर स्क्वायर निकालना है तो उसका स्क्वायर निकालने के लिए अपन बहुत इजी तरीका देखते हैं। देखो यहाँ पे इसको क्या लिख सकता हूँ, 100 + 2 लिख सकता हूँ। और यहाँ पे इसका क्या होता है, 4 होता है, तो 4 नहीं लिखना है, 2 डिजिट में लिखना है। तो 04 लिख दिया। और 102 में अगर 2 ऐड करूँगा तो 104 हो जाएगा। तो अब अपने को कुछ नहीं करना है, 104 प्लस आगे 10404 इसको सीधा लिख देना है। समझ में आ रहा है सबको कैसे निकालते हैं। अगर मैं इसको 111 111 का अगर मैं स्क्वायर निकालूं तो कैसे निकालूंगा। देखो 111 का स्क्वायर निकालने के लिए मेरे को पता है मैं इसको क्या लिखूंगा, 100 + 11। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना है, 11 का स्क्वायर करना है। 11 का 121 होता है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, 121 में 11 जोड़ना है, 111 में 11 जोड़ना है। तो क्या होगा, 122, ठीक है। अब अपने को पता है यहाँ पे सिर्फ 2 डिजिट रखना है, और जो ये 3rd डिजिट है उसको इधर ऐड कर देना है। तो इधर ऐड करने के लिए क्या होगा, ये तो हो जाएगा 23, 1 2 3, ये इसमें ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे सिर्फ 21 रहेगा, इधर से सिर्फ 2 डिजिट रहेगा और ये इधर कैरी में आ जाता है। समझ में आया। सेम अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ आपको, 1115 वाला।
देखो इसके लिए अपने को क्या करना है, जैसे ही 1115 आएगा अपने को क्या करना है, इसको लिखना है 100 प्लस 15, ये लिखना है। तो सबसे पहले 15 का स्क्वायर करना है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, ठीक है। अब 115 में 15 ऐड करूँगा तो 130 हो जाएगा। जैसे 130 हुआ, अपने को पता है कि 2 डिजिट लिखना है और ये 2 कैरी में आ जाता है, तो इधर ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा 132 और यहाँ से 2 डिजिट 25। समझ में आया सभी को? देखो लेकिन अब जब 100 से कम होता है तो क्या करते हैं, देखो जैसे अगर मैं 96 की बात करता हूँ, जैसे 96 की बात करता हूँ तो इसको मेरे को लिखना पड़ेगा 100 माइनस 4 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 100 माइनस 4 लिखना पड़ेगा, तो इस डिजिट का तो मेरे को क्या करना है, इधर स्क्वायर लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे +2 था, यहाँ पे +4 था, यहाँ पे +11 था, यहाँ +15 था, उसका स्क्वायर लिख रहे थे। यहाँ पे -4 है तो 4 का स्क्वायर यहाँ लिख दिया, ठीक है। उसके बाद यह -4 इसमें ऐड करूँगा। -4 ऐड करने का मतलब क्या होता है, वो माइनस ही होता है। जैसे एग्जाम्पल में मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे कि 96 माइनस 4 करूँगा तो क्या आएगा, 92 आएगा, क्योंकि माइनस और प्लस माइनस ही होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 92। और आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि उसमें जितना कम होगा, 100 से जितना कम होगा उतना वो माइनस हो जाएगा। ये 100 से 4 कम है, ठीक है, तो इसमें से 4 और कम हो जाएगा तो 92 हो जाएगा। इसको मैं कैसे लिखूँगा, 9216, ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। सबसे इजी तरीका है ये, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन, 94 का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर 94 देखना है, 94 को कैसे लिख सकता हूँ, 100 माइनस 6 लिख सकता हूँ, 100 माइनस 6 लिख सकता हूँ। तो सबसे पहले 6 का स्क्वायर 36 और 94 में से 6 को घटाना है अपने को तो 88, इसको ऐसे कैसे लिख दूँ, 88 36, ये क्या हो गया, 94 का स्क्वायर हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल अपन लेते हैं 95 का। जैसे 95 का एग्जांपल अपन ने लिया, इसको लिख सकते हैं अपन 100 माइनस 5, ठीक है, 100 माइनस 5 लिख सकते हैं। इसमें से क्या करना, पहले 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर लिखा 25। उसके बाद अपन ने क्या करना है, 95 में से 5 को माइनस करना है, तो कितना आ गया 90। तो कितना हो गया 90 और 25 दोनों को एक जगह लिख दिया, तो ये हो गया 9025। ये किसका स्क्वायर है, 95 का स्क्वायर है। लेकिन इसमें एक चीज़ और है, देखो अपने को जब अपने पास में यूनिट डिजिट अगर 5 आ जाती है, एक और इम्पोर्टेंट मेथड है ये, आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है तो उसको लेस कर सकता है, तो ये इम्पोर्टेंट मेथड है। इसमें क्या है, अगर आपका यूनिट डिजिट जो है वो अगर 5 है तो आप उसको और इजी तरीके से कर सकते हो। देखो जैसे अगर मेरे को 25 का स्क्वायर निकालना है तो मेरे को कुछ नहीं करना है, पहले 5 का स्क्वायर यहाँ लिख देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो भी डिजिट है, ये वाली डिजिट जो भी है उसको अपने नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे 2 को मल्टीप्लाई किया 3 से, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6, ठीक है। सेम 35 ले लेता हूँ मैं, 35 पहले तो 35 में 5 का यहाँ पे स्क्वायर 25 लिख देना है। यहाँ पे जो भी डिजिट है उसको अपने नेक्स्ट नंबर से, 3 के बाद 4 आता है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 12, ये हो गया। इसी तरीके से मैं 45 का भी कर सकता हूँ। 45 में सबसे पहले 25 यहाँ लिखना है, 5 का स्क्वायर जो होता है, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 4 5 20। आप ऐसे 75 का भी निकाल सकते हो। 75 का यहाँ निकाल रहे हो, 75 का पहले यहाँ पे 25 लिख दो, उसके बाद में आपको 7 को अपने नेक्स्ट नंबर 8 से, 8 7 56, ठीक है। यहाँ पे ये 95 का जो यहाँ पे बताया था उसका ही एग्जांपल यहाँ ले लेता हूँ। देखो 95 का पहले 25 यहाँ लिख दो, 9 के बाद में कितना आता है, 10 आता है। तो 10 को अपने को क्या करना है,
मल्टीप्लाई करना है 9 से 90, सेम आ रहा है यहाँ पे और यहाँ पे देखो। तो ये और भी इम्पोर्टेंट तरीका है, ठीक है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि आप जब क्वेश्चन कर रहे हैं तो और जल्दी सोल्व कर सके। और एक क्वेश्चन जो ये था कि 104 का मैंने वो मेथड तो बता ही दिया था। उसके अलावा एक मेथड और है कि जैसे डॉट वाला, तो डॉट वाले में मैंने क्या बताया था कि पहले डॉट लगाना है। जैसे मैं डॉट लगाया, सिंगल डिजिट पे डॉट है, 4 चौक 16, 16 में 6, 1 कैरी में चला गया, ठीक है। सेकंड डिजिट पे डॉट, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जैसे ही दोनों को मल्टीप्लाई किया 0 आएगा, 0 को 4 से डबल करने का कोई प्रॉफिट नहीं है, तो यहाँ पे 0 और 1 ऐड किया तो 1। यहाँ पे जब 3 डिजिट पे डॉट आ चुका है, 3 डिजिट पे डॉट आने का मतलब है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके डबल होंगे और इसका स्क्वायर होगा, ठीक है। तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 डबल किया तो 8, 8 और 0 कितना हुआ, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 ही रहता है, तो यहाँ पे सिर्फ 8 आएगा, ठीक है। अब डॉट हटाऊंगा तो दोनों डबल पे डॉट है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल करना है। तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 को डबल किया तो 0, तो ये 0। फिर डॉट हटाऊंगा, उसके बाद में यहाँ पे 1 का जब सिंगल डिजिट पे रहता है तो स्क्वायर 1 ही होता है। इस तरीके से अपन अब एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अपन ने लिया था 1,1,15 वाला एग्जांपल लिया, ये लास्ट एग्जांपल है अपना, ठीक है। तो अपने को पहले डॉट लगाना है। जैसे मैं यहाँ पे डॉट लगाऊंगा, डॉट लगाने पे अपने को क्या होगा, यहाँ पे स्क्वायर होगा। सबसे पहले सिंगल डिजिट है पे डॉट है तो स्क्वायर 25 का 5 यहाँ पे 2 कैरी में चला गया। उसके बाद में डबल डिजिट पे डॉट आ गया। डबल डिजिट पे डॉट आने का मतलब है दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल करना है। 5 एका 5, डबल किया तो 10, 10 और 2 12, 12 का 2 कैरी में कितना चला गया 1। अब नेक्स्ट डिजिट पे डॉट लगा चुका हूँ। जब 3 डिजिट पे डॉट रहता है तो कॉर्नर वाले मल्टीप्लाई मिडल वाले का स्क्वायर, ठीक है। 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल करना रहता है। 5 दूनी, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5, डबल किया तो 10, 1 का स्क्वायर 1, तो 10 और 1 11, और 1 कैरी में है तो 12, 12 का 2 हासिल 1। अब डॉट हटाना है। अब दोनों को मल्टीप्लाई, डबल डिजिट पे डॉट है, डबल डिजिट पे डॉट है मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल करना है। दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 1 की डबल किया तो 2, और 1 कैरी में है तो 3, ठीक है। कैरी में 0 चला गया। अब डॉट हटाना है। 1 का सिंगल डिजिट पे डॉट है तो 1 का हो गया, 1 हो गया, कैरी में अपने पास में 0 है। तो अपन यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे 115 का अपना स्क्वायर निकला 13,225। यहाँ पे जो 115 वाला जो था, 115 वाला उसका भी अपना जो स्क्वायर निकला था वो निकला था 13,225। तो दोनों जगह सेम है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल सके। धन्यवाद। चावला क्लासेस का नेक्स्ट वीडियो भी आएगा तो आप देखते रहिए। धन्यवाद।